आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने रेट ऑफ चेंज के बारे में बात की थी और क्वेश्चन के बारे में हमने बात डिस्कस की थी। और पहले वीडियो में जो आपका 12 के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को से पहले आप एओडी का पहला भी लेक्चर आप मेरा चैनल पे जाके देख लीजिए और सर्च करिए। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन बाय सलेमन मजुमदार, तो आपका एप्लीकेशन ऑफ एओडी बाय सलेमन मजुमदार, तो आपका ये मिल जाएगा। तो आज का वीडियो होने वाला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यहाँ से आपका लाइफ को देखने का न्यू नज़रिया मिल जाएगा। जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लाइफ है, कब इंक्रीज करना है आपको, कब डिक्रीज करना है, इसलिए ये मैथ्स पढ़ना है तो ज़िंदगी को पढ़ना जैसा है। तो इसलिए जब ज़िंदगी के जैसा पढ़ोगे तो आपका लाइफ मैथ्स पढ़ना आसान हो जाएगा और लाइफ का जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। मैथ्स को पढ़िए इस तरह से तो आपका क्रिएटिविटी और एनर्जी एंड पीक लेवल पर होगा और इसका वजह से आप ऑल राउंडेड बन जाओगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के बारे में बात करते हैं। सपोज हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, यह हमारा एफ ऑफ एक्स है और इसका ग्राफ हमारा एक्स वाई प्लेन पे, ये क्या है, एक्स वाई प्लेन पे। सपोज यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है ये इस पॉइंट से स्टार्ट होके ना इस तरह से जा रहा है। ठीक है, ये वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ना, इसको मान लेते हैं x1 x2 x3 x4। ठीक है, और यहाँ पे y1 y2 y4। ठीक है, तो y1 y2 y4। अब देखिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, बढ़ना है। इसका पॉइंट ये 1 है, ये 1 मान लगे। ये ग्राफ स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से लेके, ये 1 से लेके यहाँ तक ना, यहाँ तक ये जो एक्स नॉट है ना, एक्स नॉट तक हमारा का फंक्शन क्या हो, इंक्रीज हो। एक्स नॉट तक हमारा फंक्शन इंक्रीज हो। ये जो पॉइंट है ना, उसको हम क्या कहते, इसको हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्लस इस तरफ पे है या वो इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ से जो फंक्शन आया है ना, ये जो पॉइंट है एक्स नॉट के बीच से एक्स नॉट माइनस x2 क्या आया है, नीचे आया है। तो इसलिए ये क्या है, डिक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 1 से यह जो ये पोर्शन है, इसका पोर्शन जो मैंने लिखा एक्स नॉट माइनस x2, ये क्या है, लेस देन 0 है। और 1 से लेके 1, यहाँ से 1 प्लस एक्स नॉट तक ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ से हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीज हुआ है।
ठीक है। तो यह हमारा फंक्शन है। देखिए ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जो इस पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स वन फंक्शन मारा, ये पॉइंट हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है। ऑब्वियसली जो इस पॉइंट का जो आएगा ना ये क्या आएगा ग्रेटर आएगा इस पॉइंट से, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्स वन है ना एक्स वन माइनस एक्स टू इज ग्रेटर देन जीरो दिस केस के लिए। यह जो पॉइंट है ना यह हमारा मान लेते हैं एक्स टू, यह एक्स टू मान लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक्स वन है, ठीक है। जो एक्स वन से एक्स टू क्या आएगा ग्रेटर है। आप देखिए जब एक्स टू और यह हमारा एक्स नॉट है, ठीक है, एक्स टू ग्रेटर आएगा जब फॉर इंक्रीजिंग के लिए, और x2 से लेके x फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा x नॉट से लेके x2 ये क्या आएगा लेस देन जीरो आएगा, ठीक है। तो इसको x नॉट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से x1 से लेके x नॉट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, और x2 नॉट से लेके x2 क्या आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा फॉर इंक्रीजिंग के लिए, यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स वन एक्स नॉट ये क्या आएगा ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे हमारा आया है एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स टू क्या है लेस देन जीरो। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स टू है। यहाँ हमारा दो फंक्शन है, ठीक है। दो फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। आप देखिए ये जो पॉइंट है ना इसका मतलब अगर कोई फंक्शन का वैल्यू हमें इंक्रीज और नहीं, अगर फंक्शन ये हमारा फंक्शन है तो इसका मतलब हमारा द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन विल बी इफ एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन है तो इस दो इक्वलिटी के मार्च करने के बाद हमें क्या मिलेगा। देखिए एफ ऑफ एक्स वन लेस देन एफ ऑफ एक्स नॉट ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। अगर इस इक्वलिटी को यहाँ पे लिख लेता हो लेस देन और लिख लिया, ठीक है x2, अगर इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इसको फंक्शन क्या है। अगर इसी ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा जब इस फंक्शन को इक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। यह हमारा 3 है। कब इंक्रीजिंग होगा जब एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स नॉट होगा और एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन एफ एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेटर देन और लेस देन का मतलब क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आपका न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट होता है जब ये जो पॉइंट है ना जब सिर्फ आपको ग्रेटर देन की बात किया जा रहा है, ग्रेटर देन लेस देन और ग्रेटर देन, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना इस ग्राफ को मैं यहाँ पे इरेज करके इसको उस जगह पे मैं लिख लेता हूँ और आपको समझ नहीं आ जाएगा क्या है, ठीक है। इस पोर्शन को लिख रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा इस केस के लिए ये जो ब्रैकेट का 2 है इसके लिए हमारा जो यह हमारा x1 है और ये x0 है और ये x2 है। तो इसका मतलब इनकी डायरेक्टली जब x1 ग्रेटर देन x0 है और नॉट माइनस x2 है, यह डायरेक्टली इंक्रीजिंग और डायरेक्टली डिक्रीजिंग। इसका मतलब जब इंक्रीजिंग होगा ना तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, जब डिक्रीजिंग होगा डायरेक्ट
तो इसका जो काउंटर एग्जांपल है, अगर आप कोई बॉल को बेलिंग से नीचे की तरफ फेंकते हो तो यह बॉल आके जमीन पे टकराता है। जब ये आता है ना, वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है। ये तो डायरेक्ट यहाँ से लेके, अगर सपोज ये आपका बॉल है, ठीक है, या आप है बिल्डिंग पे ऊपर, और यहाँ से अगर इस तरह आप फैलाए तो डायरेक्ट आके गिरा तो इन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरह फैलोगे ना, डायरेक्ट थ्रू स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, जब इंक्रीजिंग होने के लिए जो यहाँ पे देखिए, अगर क्या होना चाहिए 45 डिग्री एंगल, और डिक्रीजिंग होने के लिए जो सेंटर ऑफ लोकस है, यह हमारा क्या लोकल मिनिमा से इसको लोकल पॉइंट कहते हैं। लोकल पॉइंट और सेटल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे पॉइंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अगर x0 ये मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, अगर इसको इस तरह होगा ना, माइनस जब होगा, लोकल पॉइंट बताते हैं, इसको बाद में हम टेस्ट देखेंगे। जब ये 45 डिग्री एंगल पे थ्रो होगा तो ये डायरेक्टली इंक्रीजिंग, और जब 45 डिग्री एंगल पे फेंकेगा तो डायरेक्टली डिक्रीजिंग। तो इसका इंक्रीजिंग का जो कार्ड है वो आपका टेक ऑफ एयरप्लेन। ठीक है, जो एयरप्लेन है आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे आया है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट आया। जब इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके यहाँ पे डायरेक्ट इंक्रीज वेलोसिटी, जो फंक्शन है, जो ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, वो इंक्रीज हो रहा है। जब लैंड होगा ना, तो ये अगर इस तरह पे आके लैंड होगा, जब ये 45 डिग्री एंगल पे आके लैंड होता है, और 45 से आके टेक ऑफ लेता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने कर लिया, बहुत हमने समझ लिया, बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छा है। हमने लाइफ को सब कर दिया। अगर लाइफ को इंक्रीज करना है तो आपको लाइफ इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह होना चाहिए। 45 डिग्री एंगल पे आपका ड्रीम थ्रो करो तो आप इस रास्ते पे चलते जाओगे। ये जो रास्ता है ना, तो आप यहाँ पे उठते जाओगे। अगर इस जगह पे आके आ गया तो अगर लोग आपको खींच रहे तो यहाँ पे आप गिर जाओगे इतना 45 डिग्री एंगल से। ये है लाइफ और आप है मैच। ठीक है, ये बहुत हमने समझ लिया था। अब हमने बता दो क्या करना है। अब को समझने के लिए आपको हम नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम जा रहे हैं। क्या देखिए, अब हमारा पे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, जब ग्रेटर देन होगा ना, तो आप लहे लहे आहे आहे आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता होके आप जब ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज अगर ये आप हो, तो पहले आप इतना जगह गया, तो यहाँ पे जाके आप मन किया इधर आ गया। ठीक है, बट इधर आ गया और आप मान के इस तरह से जा गया, ये आया है और इस तरह से आके गिर गया। ये स्ट्रेट भी नहीं है। ये जो पॉइंट है ना, इस ग्राफ को, इस पॉइंट को, अगर ये हमारा x1 है और यहाँ पे हमारा x0 है, और इस पॉइंट को हमारा x2 है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो ग्राफ है ना, ये इसको हम कहते हैं x1 ग्रेटर और x0 लेस देन इक्वल टू x2 है। तो इसका जो फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। और जब when f of x is 1 is greater than f of x0, so हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग बच्चा हमने समझ लिया, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत समझ लिया। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट ओ बहुत 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 x2 हो गया तो हमने क्या कहेंगे इसको, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर्व है। बहुत हमने समझ लिया। तो यह था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व का कंसेप्ट। जब कब होगा ये देखिए, जब आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा जब x नॉट ग्रेटर देन x2 और x2 1 मिनट ब्रो 1 मिनट या ठीक है। और अब ये कब होगा x1 ग्रेटर देन x, इसको आप मार्च करके लिख सकते हो, ये दोनों इक्वेशन को मार्च करके लिख सकते हो, x1 लेस देन x2 इंक्रीज हो या डिक्रीजिंग s decreasing और x2 okay x1 greater than x2 s I strictly increasing। बहुत हमने समझ लिया। कब होगा, जब देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा ना, यह हमारा इंटरवल के बीच में होगा। तो इसका जो इंटरवल है ना, ये क्या होगा, एक्स नॉट इसका नाइबर होगा। नाइबर आप क्या बताएंगे उनको, नाइबर के लिए इतना नाइबर किससे परेशान नहीं गई है, आपको ये बनना नाइबर नहीं छोड़ने वाला है। तो ये जो इंटरवल होगा ना एफ ऑफ एक्स, ये इस इंटरवल के ऊपर हो जाएगा। ये ओपन इंटरवल है, ओपन आई। तो ये है हमारे क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व का कंसेप्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपका कुछ कंसेप्ट यहाँ से आप करने में कर जाएंगे। तो लाइफ का हो गया है तुमसे प्यार, जन्म जन्म रुक जाओगे। नाउ अब हमें क्या निकलना है, सैडल पॉइंट निकलना है। सैडल पॉइंट क्या है देख लेते हैं। सैडल पॉइंट ऑफ फंक्शन, the point of f of x at which function is neither decreasing or increasing is called saddle point। इसका मतलब क्या हुआ, आप बहुत आप चल रहे हो और कुछ देर बाद अब जाके क्या किया, रुक गया और वहां से पीछे नहीं हट रहे हो, जितना गया वहां से सामने नहीं हटो, तो वहां पे आपका क्या होगा, अंत हो जाएगा, मेंट लो जंग। ठीक है, हमने कर लिया। तो देखिए शो दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट। ठीक है, तो इंक्रीजिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन आर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको गिवन है 7x माइनस 3। अगर ये इंक्रीजिंग है ना, तो इसका पहले आप ग्राफ देख लीजिए। ये हमारा क्या है, 7x माइनस 3, इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए, ये अगर y इक्वल टू mx प्लस c है, ठीक है,
तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या है 7, ये पॉजिटिव है कोई बात नहीं। c हमारा क्या है नेगेटिव है, मतलब क्या हुआ देखिए c हमारा क्या है नेगेटिव है। अगर y इक्वल टू सिर्फ mx फॉर्म में होता ना तो यहाँ पे इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा ना देखिए ये जो x1 है वो यहाँ पे y1 है। सिंस हमारा c नेगेटिव है तो y का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस पॉइंट से हमारा y इक्वल टू 7x माइनस 3 आया है, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट यहाँ से आपका 3 आया है, ये x1 मान लेते, ये x2 मान लेते, ठीक है। हाँ देख लिया रे बाबा, तुमको दिखा दो, दिखा ये x2 है। तो यहाँ पे आप देखिए थे रॉकेट का लिफ्ट ऑफ है वो उल्टा 45 डिग्री एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे थ्रो हो रहा है। तो अगर ये 45 डिग्री एंगल पे हमें थ्रो हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंस इसको आप सिंस स्लोप ऑफ लाइन इज π/4, so it is strictly increasing, ठीक है। उसका बाद हमारा क्या आया है ये तो आपको ग्राफ से समझ में आ गया। अगर ग्राफ नहीं होता है तो क्या होगा, अगर इंक्रीजिंग होने के लिए अगर x1 हमारा एक कर्व है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये जो हमारा x1 है और यहाँ पे x2 है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, जो x1 है ना, ठीक है, वो x छोटा होगा। यहाँ पे जो डिफरेंस है देखिए, अगर ये हमारा पॉइंट हमने नहीं मारा, ये पॉइंट हमारा, ये हमारा x1 है, इसको इस तरह को लिख लीजिए, ये आपका पॉइंट आया है y इक्वल टू 7x प्लस 3, ठीक है। ये x1 है और इसको मान लेते हैं x2। इस बीच का जो डिस्टेंस है ये x1 है और इस बीच का जो डिस्टेंस है वो x2 है। ऑब्वियसली जो x1 होगा ना, x1 का डिस्टेंस और लेस देन x2 होगा, तो इसका मतलब f ऑफ x1 का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन f ऑफ x2 होगा, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा भैया यहाँ से तो दूर आएगा, तो इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। f ऑफ x क्या गिवन है हमारा 7, तो यहाँ पे हमारा 7x1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, f 3x2 माइनस 3, तो 3 कैंसिल, सो 7x1 माइनस 7x2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला x1 माइनस x2, तो ये क्या आया है, इस पॉइंट पे आके रुक गए, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे, और जो आपको मिला है वह हमारा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 है, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस तरह का आपका फंक्शन दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आर के लिए क्या है ऑन आर। तो ये था आज का वीडियो, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। करिए और फेसबुक पे देख लिए तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए। तो बच्चे हम जा रहे हैं बहुत दूर को।